नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ बुद्धि के स्तर को दर्शाने वाली उंगली अच्छी है। कुल मिलाकर भाषा शैली अच्छी है। कुल मिलाकर याददाश्त अच्छी है। यहाँ एक छोटा सा स्पॉट आपकी इस उंगली पर है। यहाँ छोटा सा स्पॉट, ये मानसिक पर्व है। मानसिक पर्व पर यदि छोटा सा काला तिल हो जाए या और बड़ी इसकी स्थिति बनती जाए तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इसके होने से व्यक्ति के मन के अंदर जो है नकारात्मकता आती है। उसे हमेशा डर बना रहता है किसी चीज़ का, और उस डर की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, जीवन में सही तरक्की नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मैं बाद में एक उपाय बता दूंगा आपको, और उससे ये सब चीज़ें ठीक हो अनुकूल रहेंगी काफ़ी हद तक। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए देखी जाए तो ये स्पॉट भरी उंगली, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूँ तो कोई यहाँ पर इस प्रकार के संकेत नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर आप को कोई बहुत बड़ा सम्मान आपका क्षेत्र में है या कोई बहुत बड़ी आपको जीवन में सफलता प्राप्त है, लेकिन कुल मिलाकर आपने अपने जीवन में अभी तक किसी प्रकार का दाग भी नहीं लगाया है। तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए, और साथ ही साथ जानी जाती है रोगों के लिए। वर्तमान की स्थिति में देखूं तो कोई ऐसा इंडिकेशन इस उंगली के ऊपर नहीं है कि कोई बहुत बड़े गहन रोग आपके अंदर आ गए हैं। ऐसा इंडिकेशन यहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ आपके जीवन में धन की अनुकूलता भी सामान्य रूप से दिखाई देती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ देखता हूँ तो व्यक्ति छोटे बड़े तबके के लोगों को साथ लेकर चलता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, पूजा पाठ करता है, पत्नी का सहयोग भी अवश्य मिलेगा, संतान का सुख सहयोग भी अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत पर यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा पर्वत उठा हुआ है, परंतु फिर भी ये रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी हो जाएं तो ये वो रेखाएं हैं जो उसके पास धन के आगमन बनाए रखती हैं। चाहे स्थिति धन के तेज और मंदे की बात नहीं है, धन के आगमन बनाए रखती हैं, ये इस बार की स्थिति है। कहीं ना कहीं से उसके पास धन के साधन बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत है और यहाँ आपके रूप में तो अगर आप देखेंगे तो सांकेतिक आपको उल्टी मछली नज़र आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आड़ी रेखाएं आकर के इस प्रकार की खड़ी हुई रेखाओं को काट देती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों में कामयाबी प्राप्त करता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ, अगर आप प्रयास करें तो मैंने बहुत हाथों में देखा है, जो हाथ में यहाँ चिन्ह नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अभी आपको 2022 तक प्रयास करना चाहिए, और पूरी तरीके से प्रयास करें, अच्छा कोचिंग लें तो सरकारी नौकरी लगने का योग यहाँ पर दिखता है। तो चलिए, आपके पहले सवाल का जवाब भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि आपको 2 साल का और मौका आपको आजमाना चाहिए, और पूरी तरीके से उस पर टारगेट बना के करेंगे तभी आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्य के बाद शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पक्की रेखाओं के रूप में वो रेखाएं बन गई हैं जो आपके जीवन के आखिरी चरण तक आपको अच्छा धन संपन्नता दिलाती रहेंगी। यानी कुल मिलाकर के धन 55 वर्ष के बाद में अनुकूल स्थितियों में होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है संतान सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से पर्व ठीक है, पत्नी भी मिलेगी, और यहाँ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन के संकेत कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। एक चिन्ह के बारे में और बात करता चलता हूँ। ये लगभग बृहस्पति और शनि के बीच के बना हुआ ये ब्लैक स्पॉट आपके हाथ के अंदर है। जब इस प्रकार के ये दो ब्लैक स्पॉट बन जाए तो ये 2 पर्वों के बीच में है। यानी कुल मिलाकर एक शनि का पर्व और दूसरा यहाँ बृहस्पति का पर्व। शनि का पर्व एक्सीडेंट के लिए जाना जाता है और बृहस्पति का पर्व खान पान के लिए जाना जाता है। यानी कि आपको एक्सीडेंट तो हो ही चुका है आपके जीवन के अंदर, लेकिन खान पान को लगातार बृहस्पति पर्व प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से पेट खराब व्यक्ति का रहता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के लिए। हृदय रेखा और यदि मैं देखता हूँ तो
आपके यहाँ पर थोड़ा रेख गिरने वाली रेखा है, यानी आप लोगों के ज़्यादा काम आते हैं, लोग आपके इतने काम यहाँ पर नहीं आते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये थोड़ी सी रेखा भी यहाँ पर विराजमान है। एक ये देखिए अपने आप में एक बल सा बन करके बृहस्पति पर्व से निकला। बृहस्पति पर्व का सूर्य पर्वत से संपर्क बना करके निकलने वाली ये रेखा बताती है कि यदि आप प्रयास करें तो आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से वो बहुत धर्मार्थी होता है, बहुत अच्छा पुण्य करने वाला होता है और काम किसी भी क्षेत्र में करता रहे, लेकिन उसका जो जीवन होता है वो बहुत अच्छा सुंदर सामाजिक होता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखा का यहाँ भी संबंध है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं कहीं भी जुझारूपन की रेखाएं नहीं है, यानी कुल मिलाकर के देखूँ तो ऐसी रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा संघर्ष करता है, फिर रुक जाता है, संघर्ष करता है, फिर रुक जाता है, निराशा लाता है, इस तरह का उठा पटक आपकी मंगल वाली रेखाओं में, यानी कुल मिलाकर कितनी बार निराशा हो जाती होगी आपके जीवन के अंदर, यहाँ मंगल पर्वत ने बताया। और इससे भी ज़्यादा बताया आपकी बुद्धि रेखा ने। यहाँ जब मैं आपकी बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो बुद्धि रेखा जाकर के शुरू में चलती है और जाकर के थोड़ा सा उठ कर के आगे चल जाती है, फिर दूसरी बुद्धि रेखा का एक और उदय ऊपर से होता है, यानी कुल मिलाकर दोनों बुद्धि रेखाओं का संपर्क ये जीवन के अंदर व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा मानसिक टेंशन को दर्शाता है। इसको यदि मैं कहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जब बुद्धि रेखा इस तरह से टूट के दूसरे स्थान से चले तो कई बार तो व्यक्ति को स्थान परिवर्तन के बाद तरक्की मिलती है। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 38वें वर्ष के बाद में ज़्यादा सहजता से दुनिया को समझ करके तरक्की प्राप्त करता है। तो अभी उठने वाली रेखा के रूप में आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और साथ ही साथ मानसिक क्रोध पर, टेंशन पर ध्यान भी रखना होगा, यानी अनायास ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत तेज़ी के साथ आता है। चलिए ये सब हो गया। इसके बाद में यहाँ बुद्धि रेखा आपकी अच्छी सपोर्ट कर रही है, इससे बुद्ध रेखाएं निकल रही हैं, यानी ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि आपके आने वाले जीवन में हम आपको बुद्ध के यानी धन के अच्छे सागमन बनाएंगी। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। किसी प्रकार की द्वितीय मंगल पर्वत कोई भी कोई रेखा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट मंगल द्वितीय पर्वत पर नहीं है। चंद्र पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर कोई बहुत बड़े मानसिक रोग नहीं है, किसी प्रकार की बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, लेकिन एक काला तिल यहाँ पर भी विराजमान है। जब इस प्रकार का काला चिन्ह यहाँ चंद्र पर्वत पर हो जाए तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा आपको कि आपको जीवन में जब भी किसी रोग की ज़्यादा संभावना लगे तो उसका आप ज़रूर चेकअप करा करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसके 2-3 फल होते हैं। कई बार तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है, अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति मानसिक टेंशन इतनी ज़्यादा लेकर रखता है कि उसकी वजह से मानसिक रोगों का हो जाता है, और उसके बाद गहरे पानी में भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। और तीसरी आखिरी बात यह है कि जब भी कोई गहन रोग हो तो उसका गहराई से टेस्ट कराना चाहिए। तो बस इतनी बात है, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात को आप गलत तरीके से ना समझें। आइए बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखाएं जहाँ थोड़ा सा चलती हैं उसके बाद कुछ टूट कर चलती हैं और फिर बुध पर्वत की तरफ चली जाएं। व्यापारिक रेखा जब निकल करके बुध पर्वत का संपर्क बनाती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर व्यापार से, हाँ थोड़ी टूट रही हैं, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन व्यापार से आप संतुष्ट होकर धन कमा सकते हैं, आप में व्यापारिक अकल भी है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा पहले जाकर के, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये लगभग 35 वर्ष तक जाकर एक दूसरी रेखा का बराबर से उदय होता है, यानी कुल मिलाकर के आपके 32वें वर्ष के बाद एक और बराबर में दूसरी रेखा 32-33 के बाद यहाँ से ये दूसरी रेखा उदय हो रही है और फिर आपका भाग्य रेखा बना रही है। अभी जहाँ से समय चल रहा है आपका वहाँ थोड़ी मंदी है, तो इस समय धन की आगमन थोड़ा मंदी है। अब बात करता हूँ शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए, और यदि मैं संसाधनों की बात करता हूँ तो सामान्य रूप के संसाधन आपके पास हैं, बहुत अच्छे संसाधन नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स का चिन्ह भी यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ बहुत संसाधन में कमी है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं संतान रेखा की। बिल्कुल स्पष्ट आपके हाथ से 2 से 3 संतान रेखा चमकती है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगती है पता। आयु रेखा की बात करता हूँ, वर्तमान के अंदर लगभग 74-75 वर्ष की आयु रेखा है और इसके बाद भी रेखा बढ़ती रहती है। तो कुल मिलाकर आपके सभी रेखाओं के फल मैंने बताए। अब मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ। तो पढ़ाई के लिए मैंने बता दिया, 2 साल तक और प्रयास करें नौकरी के लिए।
व्यापार क्षेत्र में अगर व्यापार करना चाहते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो कौन से क्षेत्र में व्यापार करें? मेरे हिसाब से आपको मंगल के काम करने चाहिए या तो भूमि के काम करना चाहिए। बहुत से आदमी भूमि ज़मीन ले लेते हैं, उन पर प्रोडक्शन करते हैं, उन पर फूलों की खेती बाड़ी करते हैं या उन पर अनाज की खेती बाड़ी करते हैं या किसी भी तरह की खेती बाड़ी करते हैं। तो कोई भी भूमि के द्वारा कर सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं, नर्सरी के प्लांट्स की सप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के काम। या फिर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम कहीं होता हो तो उसका कंस्ट्रक्शन के काम की थोड़ा अगर समझ बूझ ले लें तो उसमें भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें बदरपुर है, रोड़ी है, सीमेंट है, इसकी दुकान खोल सकते हैं तो वो भी आपकी ठीक चलेगी। साथ ही साथ ईंट भट्टे का व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर जो मंगल के काम होते हैं उनसे संबंधित कार्यों से आपको सफलता मिल सके। कई बार ऐसे व्यक्ति लेबर की सप्लाई भी करते हैं तो इस तरह के काम भी मंगल में ही गिने जाते हैं। तो इस तरह के मेरे हिसाब से व्यापार बनते हैं। आपके मन में नकारात्मक भरी हुई है उसके लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको, उपाय मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पेट की समस्या हाँ बिल्कुल बता चुका हूँ, है हाथ के अंदर, और ये जो है रोग थोड़ा थोड़ा तुमको परेशान करते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है। क्या मैं आपको उपाय बता दूंगा, उससे रोग भी ठीक हो जाएंगे। क्या मैं अपने जीवन काल में धन संपत्ति बना पाऊंगा? कितनी संतानों का योग है? 2 से 3 संतान का योग है और धन संपत्ति भी बना पाएंगे। शुभ अंक, शुभ दिन, शुभ रंग, ये सब बताया जाता है आपकी जन्मपत्री के द्वारा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक भविष्य है, उसमें आप प्रयास ना करें, राजनीतिक भविष्य नहीं है। क्या उपाय करें आप जो आपका काम चल पड़े, आपको दिन भर तरक्की मिले? इसके लिए आपको सीधा सीधा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक फायर ओपल आपका नग बनता है, ये आप पहन लीजिएगा। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान पर पहुंचा भी सकते हैं। अब आपको जीवन में तरक्की करने के लिए क्या करना है? रोग से छुटकारा पाने के लिए, आपको जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए, आपको आंखों को मजबूत करने के लिए, आपको सारे संकटों को टालने के लिए एक ही पूजा करनी है, और वो पूजा है हनुमान जी की पूजा। आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। आप मंगलवार का व्रत नहीं रख सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, मंगलवार के दिन उनको भोग लगा करके उनका पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो वहाँ बैठकर प्रसाद बांट कर के आएँ मंदिर में। साथ ही साथ अपने घर पर भी बजरंग बली की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। सभी पूजा के साथ हनुमान अष्टक, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ ज़रूर जोड़ लीजिएगा। तो बस इतना करिए और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।